मंगलाचरण करते, देखते हैं लोग आएंगे तो करेंगे क्लास, नहीं तो फिर क्या करेंगे करके, आएंगे नहीं तो। अथ अब मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं दासश्च कोट्यो लक्षानश्रीति तर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गन्धर्देव्यं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहोयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुतभक्ति कावसको कौतोषालेचुम अंगो वंग पईने पावडे परियम सुतपड़ मानु पुगिया चुलिया चेव सुतई थुई धम कहायम निच कालम अच्छेमी पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम कुरुवे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संतरी से शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमय नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मुक्तवार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सगो कौतो सालिंदु समनान समदन संचारी जुतानम पंच बियाचाराणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेशियानम वज्जायनम तीरन गुण पाल नरियानम सवसावनम नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निविरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासन जिनवानी माता की जय। परम मांगलिकन गोमरसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान, अभी तो कोई प्रतिमाधारी नहीं आए, वंदा
वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी प्रणाम, सभी भजन जिनेन्द्र। क्या करें, कोई आ ही नहीं है। तो 19 है। हाँ 19 टोटल 19 है। एक आपको छोड़ दीजिए, 18 है। कहाँ है 18? 8 7 8 9 आदमी है हमको छोड़ के। नहीं दीदी, नहीं दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी, 19 लोग है। अरे भाई, कंप्यूटर में फोटो क्यों नहीं आ रही है फिर? कोई बात हो गई होगी दीदी, बाकी उन- अपन 19 लोग है दीदी। 19 लोग हैं दीदी। दिखा तो मेरे को भी 19 रहा है। नहीं दीदी, जिनकी खिड़की बंद है ना, उनका नहीं आ रहा है कंप्यूटर में। अच्छा हाँ 19 है ना। हाँ 19 दिखा रहा, मेरे को भी दिखा रहा, 19 दिखा रहा। हाँ 19 लोग हैं। हाँ दिखा रहा है इसमें भी 19। ओ, बंद है ना, मैंने की थी असल में, बीच बीच में बंद है ना। चलिए, पेज नंबर 634 का दूसरा पैरा चलेगा। 24 प्रकृति रूप जो लिखा हुआ है। गाथा नंबर बता देंगे दीदी प्लीज, क्योंकि मेरी यहाँ किताब दूसरी है। गाथा नंबर, जो बहुत सारी गाथा एक साथ है 752 तक, उसका जी विशेषार्थ जी चल रहा है। जी दीदी, दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। तो 24 प्रकृति रूप उदय स्थान की बात आ रही। 24 प्रकृति रूप सब अपने उदय दीदी बंद पहले मंगलाचरण कर लीजिए। नहीं करे क्या? नहीं अभी नहीं किया। हाँ, ग्रंथ का मंगलाचरण बचाए दीदी। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिटिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुकितनं गोच्छम्। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ साहब जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य जी ने लिखा है, और उस पर टीका आरिका गण्य आदिमती माता जी की है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा 5वां अधिकार चल रहा है, बंध उदय सत्व स्थान अधिकार। उसमें अब यहाँ पर हमारे त्रिभंगी चल रहा है। बंध को आधार लेकर के उस पर कितने प्रकृति के बंध में कितने कितने प्रकृति का उदय स्थान बनेगा, कौन कौन सा उदय स्थान बनेगा, कौन कौन सा सत्व स्थान बनेगा, ऐसा प्रकरण चल रहा है। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं, 24 प्रकृति रूप उदय स्थान अपर्याप्त एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव के ही है। याद है ना सबको? 21 प्रकृति तो विकारमान काल है, और मिश्र काल में 24 प्रकृति एक इंद्रिय अपर्याप्त को होता है। यहाँ 24 प्रकृति उदय में लब्ध पर्याप्त के 23, 25, 26, 29 व 30 प्रकृति बंध सहित, यानी 24 प्रकृति का कोई अपर्याप्त एक इंद्रिय जीव के 24 प्रकृति का उदय है। लब्ध पर्याप्तक है तो भी उदय है, और जिसकी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था होगी, यानी अभी अपर्याप्त है, पर्याप्ति पूर्ण करेगा, मिश्र काल उसके भी आता है। मिश्र काल तो भले कारमान काल आए न आए, मिश्र काल तो सबको ही आता है, एक गति से दूसरी गति में जाने पर। यहाँ ये सबसे पहले लब्ध पर्याप्तक जीव के घटा रहे हैं। कोई लब्ध पर्याप्तक जीव है, उसको 24 प्रकृति का उदय आ रहा है, मिश्र काल में है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा, पर्याप्ति शुरू हो गई है, इसलिए मिश्र काल उसको बनता है। पर्याप्ति पूर्ण करके पर्याप्त काल नहीं बनेगा। तो मिश्र काल में है तो कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध कर सकता है। यहाँ कह रहे हैं 23 प्रकृति का बंध कर सकता है। 23 प्रकृति का स्थान कौन सा है? इतने दिन के बाद थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। एक इंद्रिय
अपर्याप्त है ना, एक इंद्रिय अपर्याप्त वाला है तो कर ही सकता है, वो बन जाए ना। लब्ध पर्याप्तक कोई है, जीव है, और एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, ऐसा कोई एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव है। 23 वाला कर सकता है। 25 वाला 25 वाला में 6 स्थान है, 6 स्थान को कर सकता है क्या? 6 स्थान है। एक इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्त त्रियंच है, वही 6 स्थानों का बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अथवा इसमें से कौन सा कर सकता है? बोलिए। प्रकरण तो बहुत इजी है। लब्ध पर्याप्तक जीव तो 6 स्थान का बंद कर सकता है ना। जयश्री जी हमारी कह रही हैं कि 6 स्थान का कर सकता है। अब आप लोग बोलिए। बताइए। 1 से 4 1 से 4 मतलब कौन सा नहीं करेगा? 5वां जिसको है 6वां 5वां 6वां 5वां 6वां बोलने से नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं याद हो 5वां कौन सा, इसलिए जीव बोलिए, कौन सा बंद नहीं करेगा वो। एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक त्रियंच। हाँ, पंचेंद्रिय अपर्याप्त। अच्छा। अब हाँ बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य अपर्याप्त। वो ना 6 के 6 का बंद कर देगा। 6 का 6 कर लेगा। और कोई बोलना चाह रहे हैं? ज्यादा आराम मिल गया ना 8 दिन, सब चीज निकल गई दिमाग से। क्वेश्चन क्या है सुनने में अभी आई। क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा है। 24 प्रकृति का बंद करने वाला कोई एक इंद्रिय पर्याप्त, 24 प्रकृति की उदय वाला है, एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को है 24 प्रकृति का उदय। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसको 23 प्रकृति का स्थान बांध सकता है, वो 25 का बांध सकता है, 26 का बांध सकता है, 29 का बांध सकता है, 30 का बांध सकता है। लब्ध पर्याप्तक जीव है, वो भी एक इंद्रिय है। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न था भाई 23 वाला तो चलो एक इंद्रिय पर्याप्त वाला बांध रहा है, 25 वाला में कौन कौन सा बांधेगा? कुछ लोगों का कहना है सभी को बांध लेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 स्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय और मनुष्य पर्याप्त का नहीं बांधेगा। मेरा नहीं ये बांध लेगा। बांध लेगा। और कोई बोलना चाह रहे हैं? बोलने का मन है किसी को? यहाँ तो किसी की भी खिड़की बंद रही है, लोग तो 12 ही दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहा है 19-20 लोग, समझ में नहीं आ रहा आज मेरे कंप्यूटर में क्या है। दिखा हमको भी रहा, पर कंप्यूटर में सबका आ क्यों नहीं रहा है? 22 लोग दिखा रहा है, लिस्ट भी दिखा रहा 22 की, पर कंप्यूटर में आ क्यों नहीं रहा? कुछ हो गया, कुछ दबा दिया क्या मैंने? हाँ चलिए, और कोई बोलना चाह रहे हैं? एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव है, मिश्र काल है, 24 प्रकृति का उदय है, उसको 23 वाला बंद कर सकता है। 25 में 6 स्थान है, कुछ लोग कह रहे हैं 6 का बंद कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 4 का बंद कर सकते हैं। और कोई उत्तर देना चाह रहे हैं क्या? हेमा जी 6 का क्यों नहीं करेंगे? अपर्याप्त है नहीं। तो अपर्याप्त है तो 6 का लब्ध पर्याप्तक जीव मर करके पंचेंद्रिय नहीं बनता है क्या? लब्ध पर्याप्तक जीव अभी लब्ध पर्याप्तक है वो, है ना, और मिश्र काल चल पर्याप्ति पूर्ण करेगा।
हाँ पर्याप्ति पूर्ण करे, पर्याप्ति पूर्ण करेगा। पर्याप्ति पूर्ण की कर बात लिया नहीं, मतलब। पर्याप्ति पूर्ण की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। रोड से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। वो जो लब्ध पर्याप्तक अभी जीव है वो पंचेंद्रिय पर्याप्त नहीं बन सकता है क्या? एक इंद्रिय पर्याप्त कोई जीव लब्ध पर्याप्तक वो पंचेंद्रिय पर्याप्त नहीं बनता है क्या? अथवा मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त, अभी तो अपर्याप्ति है, और मनुष्य अपर्याप्त नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है, हमारे इतना समझ में नहीं बन आया। सकता है। तो इसलिए 25 प्रकृति वाले सारे स्थान को बांध लेगा। सारे स्थान पे। और फिर ये कह रहे हैं कि वही जीव 26 प्रकृति रूप भी स्थान बांध सकता है। 26 प्रकृति क्या है? एक इंद्रिय आतप सहित, एक इंद्रिय उद्योग सहित, वो भी बांध लेगा दोनों स्थान। 28 वाला स्थान आया नहीं, क्यों नहीं आया 28 वाला? हाँ बोलिए ललिता जी। क्योंकि देव अपर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक नहीं होते, देव नरक वाले जी। तो नरक एक इंद्रिय नहीं करेगा, अपर्याप्त वाले तो करे, क्योंकि एक इंद्रिय की बात चल रही है, तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि तो करते ही नहीं है। अब आ गया 29 प्रकृति में। 29 प्रकृति में लब्ध पर्याप्तक एक इंद्रिय जीव सभी स्थानों को कर लेगा क्या? कितने स्थानों को करेगा उसमें से? कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं? पेज तो 634 का नीचे मतलब विशेषार्थ है। आप पेज नंबर भी तो वो आप लोग का अलग अलग हो जाता है। 752 नंबर तक गाथा हम लोगों ने पढ़ ली थी, उसका विशेषार्थ चल रहा था। तो दूसरे पेज में 634 में विशेषार्थ चल रहा है, नीचे वाला पैरा चल रहा है। हाँ चलिए, क्या पूछे? 29 प्रकृति बंध रूप स्थान में सभी का कर लेगा क्या? लब्ध पर्याप्त एक इंद्रिय जीव है और मिश्र काल चल रहा है, 24 प्रकृति का उदय चल रहा है उसको। तो आचार्य कहते हैं 29 प्रकृति रूप स्थान को बंद कर लेगा। उसमें 6 स्थान है, सभी को कर लेगा क्या? जी नहीं, कौन सा नहीं करेगा? छठा नहीं करेगा। छठा नहीं करेगा, बहुत अच्छा। बाकी समझा सभी कर लेगा। फिर ये कह रहे हैं 30 प्रकृति वाला भी कर लेगा। कौन है ये जीव? एक इंद्रिय जीव है, लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्ति इसकी पूर्ण नहीं होगी, पर्याप्ति शुरू हो चुकी है परंतु पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, ऐसा वह जीव है। तो ये कह रहे हैं आचार्य कि 30 प्रकृति रूप भी बंद कर लेगा। उसमें से सभी कर लेगा क्या? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, सभी बंद कर लेगा क्या? बहुत इजी इजी चीज का उत्तर सबको कैसे नहीं आ रहा है? मंजू दिल्ली। मंजू जी दिल्ली। चार तक, हाँ 4 तक करेगा। 4 तक करेगा। बाकी 5वां में क्या है? मनुष्य कर तो सकता है, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर के साथ है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंची ही नहीं करता, पहली बात तो। और एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त कर ही नहीं सकता। दूसरा आहारक के साथ है, देव और आहारक, न तो वो देव का कर सकता, आहारक का तो वैसे भी 6ठे गुण स्थान में होता है, 7वें गुण स्थान में होता है। तो 4 का। तो इस तरह से आचार्य ये कह रहे हैं कि 24 प्रकृति के उदय सहित कोई एक इंद्रिय जीव है और लब्ध पर्याप्तक है, उसको 23 प्रकृति, 25 प्रकृति, 26 प्रकृति, 29 प्रकृति, 30 प्रकृति रूप स्थान का बंध कर लेता है। उसमें जो जो स्थान नहीं करेगा वो नहीं करेगा। हमने देखा है 25 वाला सारा कर रहा है, 26 वाला भी दोनों कर रहा है, 29 वाला में एक खाली लास्ट वाला नहीं कर, 2 लास्ट वाला नहीं कर रहा, एक लास्ट वाला नहीं कर रहा, 30 में 2 लास्ट वाला नहीं कर रहा, बाकी स्थानों को बंद कर सकता है। अब उसमें कहते हैं सत्ता उसके पास कितनी होगी? लब्ध पर्याप्तक जीव है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं 93 की सत्ता हो सकती है, 90 की हो सकती है, 88 की हो सकती है, 84 की हो सकती है, 82 की हो सकती है। तो 92 की सत्ता में क्या है? खास प्रकृति क्या है इसमें? बहुत दिन हो गया इसलिए दोहराना तो पड़ेगा। खास प्रकृति इसमें क्या है? आरक देख। हाँ रख देख है।
तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आहारक की सत्ता वाला है और कहाँ है, लब्धि अपर्याप्त, कहाँ है ये जीव, लब्धि अपर्याप्त, कहाँ है ये जीव, ये नरक में कहाँ है ये जीव, बीच में कहाँ है ये जीव, एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में। हाँ, एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में। यार खाली लब्ध पर्याप्तक बोलते हो तो लब्ध पर्याप्तक तो मनुष्य भी होता है ना, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। त्रियंच भी बोल रहे हो तो लब्ध पर्याप्तक, त्रियंच पंचेंद्रिय भी होता है ना, अपने को सारी चीज बोलनी पड़ेगी ना। तो एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है, यानी आहारक दिक का बंद करके मुनिराज कहाँ पहुंच गए, इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं करेंगे और हो सकता है वो 6000 12 बार रुलते रहें, लब्ध पर्याप्तक के भाव पाते रहें। सत्ता क्या चीज है, आहारक दिक की। देखिए विडंबना, किसकी विडंबना है ये, किस चीज की विडंबना है, परिणामों की, परिणामों की। बहुत अच्छा, परिणामों की विडंबना। देखिए, अरे भैया, अरे राम, इसीलिए मुझे गड़बड़ हो रहा है। उफ, ले गए थे क्या निकाल के, मुनि महाराज हैं। जरूरी नहीं है कि वो अभी उन्होंने 92 की सत्ता करी और इसी भाव से वे एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घूमते हुए भी बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने निगोद में भी जा सकते हैं ऐसा पढ़ा, तो घूमते हुए आए हैं, घूमते आकर के एक इंद्रिय अपर्याप्तक बन रहे हैं। तो ऐसा इसको नहीं कह सकते भाई डायरेक्ट आए, मुनि थे मिथ्यात्व में आए, एक इंद्रिय अपर्याप्त में आ गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसा निषेध भी नहीं है ना, वैसा हो सकता, पर ऐसा नहीं कहेंगे कि देखो उससे तुरंत वो एक इंद्रिय अपर्याप्त में आ गए, क्योंकि असंख्यात वर्ष लगता है उद्वेलना होने में, तो असंख्यात वर्ष में भावों में घूमते रहेंगे, घूमते घूमते एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में भी आ गए। 92 की सत्ता कहते होगी, हो सकती उस एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव के, 90 की तो सभी जीवों को होती ही है। अब यहाँ ये कह रहे हैं 88 की सत्ता भी हो सकती है। ये कौन सा जीव है, जिसमें देवदूत की देवदूत की उद्वेलना कर ली है, तो लब्ध पर्याप्तक जीव है, उसी में घूमता हुआ आ रहा है ना, घूमते हुए आते हुए एक इंद्रिय आदि में घूम रहा है, तब से एक इंद्रिय विकल्प आदि में घूम रहा है, तो और आके इसी में जन्म ले रहा है, तो 88 की सत्ता भी पाई जाएगी। वैसा ही किसी ने नरक चतुष्की कर लिया, यहाँ उद्वेलना करता हुआ आ रहा था, बाकी बची उद्वेलना यहाँ कर लिया, तो 84 की सत्ता भी हो जाएगी। अथवा कोई अग्निकायिक वायुकायिक जीव था, वो मरण करके और एक इंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव वो खुद भी एक इंद्रिय पर्याप्तक है, तो उसको 82 की सत्ता भी पाई जा सकती है। तो यानी सत्व स्थान हो गए 24 प्रकृति का जिसको उदय है, ऐसा लब्ध एक इंद्रिय पर्याप्त जीव इतना तो बंद कर सकता है, और उसको इतनी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती, इतने स्थानों की सत्ता हो सकती है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। चलू आगे। तथा निवृत्ति पर्याप्तक में भी सर्व कथन इसी प्रकार है। कहते निवृत्ति पर्याप्तक के भी, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 23 का बंद कर सकता, 25 का कर सकता, 26 प्रकृति का कर सकता, 29 का कर सकता, 30 का कर सकता है, सारी प्रकृति। लेकिन उसमें और किंतु परंतु क्या है, आगे बता रहे हैं। उदय कितना है, यहाँ पर 24 प्रकृति का है। जीव कैसा है, जो पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा। जैसे अभी हमने कहा ना कि भाई 24 प्रकृति वाला स्थान लब्ध पर्याप्तक को भी बनेगा और निवृत्ति अपर्याप्तक को बनेगा। अपर्याप्त अवस्था में है भैया काल, मिश्र काल है,
तो मिश्र काल तो एक गति से दूसरी गति जाने में सभी जीव को होता ही होता है। चौदारिक मिश्र हो, व्यक्रियक मिश्र हो, आहारक मिश्र हो, ये मिश्र काल तो एक गति से दूसरी गति में जाने पर होता ही होता है, कारमान काल हो नहीं भी हो। तो यहाँ पर कह रहे निवृत्ति पर्याप्तक में भी सर्वकथन इसी प्रकार है। 24 प्रकृति का उदय है, पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं किया है, तो इतनी इतनी प्रकृतियों का बंध कर सकता है वो, और इतनी इतनी प्रकृति का उसको सत्व रह सकता है। लेकिन विशेषता क्या आगे बता रहे हैं, किंतु विशेषता यह है कि अग्निकायिक वायुकायिक जीवों में मनुष्य गति सहित होने वाले सभी बंध स्थानों का अभाव है। चूंकि एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक तेज कायिक वायुकायिक भी जीव होते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो तेज कायिक, हमने अभी ऊपर क्या देखा कि 25 प्रकृति वाला बंध लब्ध पर्याप्तक एक इंद्रिय में हमने 6वां स्थान कहा था, याद है ना। 25 प्रकृति वाले 6वां स्थान का बंध कर सकता है। तो यहाँ पर ये विशेष ये पकड़ा रहे हैं कि भाई 25 प्रकृति रूप बंधा स्थान तो कर लेगा, लेकिन उसमें जो मनुष्य गति सहित है वो नहीं करेगा, क्योंकि अग्निकायिक वायुकायिक यद्यपि वो निवृत्ति पर्याप्तक जीव है, लेकिन वो नहीं करेगा। किंतु विशेषता अग्निकायिक वायुकायिक जीवों के मनुष्य गति सहित होने वाले सभी बंध स्थानों का अभाव है। एवं आतप उद्योत सहित सर्व सूक्ष्म अपर्याप्त और तेज कायिक वायुकायिक और साधारण का बंध नहीं है। आतप उद्योत सहित, जैसे एक इंद्रिय आतप 25 प्रकृति में हम लोगों ने देखा कि 26 प्रकृति में एक इंद्रिय आतप और एक इंद्रिय उद्योत सहित है। तो कह रहे हैं कि कोई अगर ये जीव बांध तो सबको सकते हैं, कहते अगर सूक्ष्म नामकर्म का बंध कर रहे हैं तो फिर आतप उद्योत, एक इंद्रिय सूक्ष्म बांध रहे मान लीजिए, तो आतप उद्योत का बंध नहीं होगा। और अथवा कोई पर्याप्त नामकर्म बांध रहा है तो उद्योत और आतप का बंध किसी भी जीव को तब होता है जब वो पर्याप्त नामकर्म बंध रहा होता है। अगर पर्याप्त नामकर्म नहीं बंध रहा, अपर्याप्त जिस समय बनता है उस समय उसको वो बंध नहीं होता, अपर्याप्त के साथ बंध नहीं होता है। और क्या कह रहे हैं, तेज कायिक वायुकायिक और साधारण का बंध नहीं है। जिस समय तेज कायिक को भी इसका उदय नहीं होता तो तेज कायिक को भी बंध नहीं होगा, वायुकायिक को भी नहीं होगा, और साधारण का भी जब बंध होगा तो साधारण जीव के साथ भी आतप उद्योत का बंध नहीं होता है। तो इन्होंने किंतु लगा के बता दिया कि इनमें आतप उद्योत वाला बंध नहीं होगा, यानी 25 प्रकृति वाला बंध इन जीवों को नहीं होगा। 25 प्रकृति का उदय सहित चारों गति के, अब ये 24 से 25 है, 24 तो मिश्र काल था और 25 क्या है, ये कौन सी देगी दवाई? 2 बजे का इको स्क्रीन दी जाएगी क्या? बेवकूफ हूं मैं? आरके में दी जाएगी। चक्रेश दीदी म्यूट कर लेंगे, चक्रेश दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे, चक्रेश दीदी। 25 प्रकृति का उदय। दीदी एक मिनट दीदी, ये तेज काय वायु का साधारण का बंध कितनी प्रकृति में नहीं आएगा? 26 में नहीं आएगा ना? हाँ 26 प्रकृति का इसका जिसे आतप उद्योत सहित है। हाँ जिसे मैं कहाँ पर है वो? कितना पेज नंबर क्या पर है? कौन सा लाइन है? 634, हाँ 634 पेज पर नीचे जहाँ लिखा हुआ 24 प्रकृति रूप बंध स्थान, वहां से चल रहे हैं। पेज नंबर 36 634 634 में नीचे लिखा था 24 प्रकृति रूप बंध स्थान, वहां से दूसरा पैरा से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, उदय स्थान वाला। हाँ अब ये कहते हैं जिस समय कोई बल भाई 26 प्रकृति का हमने कहा कि बंद हो सकता है इसको, तो बोला कि लेकिन है ना जिस समय अगर अपर्याप्त का बंद कर रहा है तो नहीं बंद होगा। आतप, क्योंकि अपर्याप्त में उदय नहीं है आतप उद्योत का, तो इसलिए अगर कोई अपर्याप्त नामकर्म बांध रहा है त्रियंच के साथ ही बांध रहा है तो नहीं होगा, और अगर सूक्ष्म नामकर्म बांध रहा तो उस समय भी नहीं होगा। तेज कायिक वायु कायिक का बांध रहा तो भी नहीं होगा, और साधारण का बंद कर रहा तब भी 26 प्रकृति वाला बंद नहीं होगा।
25 प्रकृति का उदय चारों गति के जीव को के अपर्याप्त काल में, यानी मिश्र काल में। 25 प्रकृति का उदय चारों गति के जीव को अपर्याप्त काल में आ जाएगा। 24 का तो एक इंद्रिय को था और 25 का त्रस के साथ घटेगा। तो 25 प्रकृति का उदय चारों गति के अपर्याप्त काल में और पर्याप्त एक इंद्रिय के संभव है। 25 प्रकृति का उदय एक इंद्रिय को तो पर्याप्त काल में होगा और चारों गति के यानी त्रस जीवों के अपर्याप्त काल में होगा। यहाँ 25 प्रकृति का उदय रहते हुए सभी नारकियों को मिथ्यात्व गुण स्थान में तथा घर्मा नरक के असंयत गुण स्थान में 21 प्रकृतिक उदय स्थानवत यानी कारमान काल बंध व सत्व जानना। 25 प्रकृति का उदय रहते हुए सभी नारकियों को भी है 25 प्रकृति का उदय अपर्याप्त काल में यानी मिश्र काल में। और तो मिथ्यात्व सभी नारकियों के मिथ्यात्व गुण स्थान में, पहले नरक के असंयत गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में सभी नारकियों में। बाकी पहले नरक सभी नारकियों में तो 1 नरक से 7 नरक तक आ जाएगा। असंयत गुण स्थान के साथ में पहला नरक आ जाएगा। और क्या हो रहा है, वो कारमान काल है, उसको 21 प्रकृति का उदय चल रहा है। कारमान काल यानी कोई नरक में जा रहा है, किसी भी नरक में जा रहा, बाकी नरक में मिथ्यात्व के साथ जा रहा है। और घर्मा नरक में अगर जा रहा है तो मान लिया कि असंयत गुण स्थान के साथ जा रहा है। तो 21 प्रकृति के उदय स्थानवत बंध व सत्व जानना। 21 प्रकृति का उदय स्थान ऊपर आया है, ऊपर देखिए कहाँ पर है। नरक का सबसे पहले आया होगा मनुष्य, मिथ्यात्व गुण स्थान में, यहाँ पहले पेज में है विशेषार्थ में 5वीं पंक्ति है। मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती घर्मादि 3 पृथ्वियों के नारकी जीवों को 21 प्रकृति उदय स्थान में पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्ययुत 29 प्रकृति अथवा त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति का बंध सहित, यानी कितना कितना का बंध करा रहे हैं, 29 प्रकृति का बंध करा रहे हैं मनुष्य त्रियंच के साथ में। प्रकृतियां तो वही रहेगी, इसमें सहनन मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य त्रियंच का बंध करेंगे तो सहनन मिल जाएगा। तो 28 से 29 हो गई, 28 प्रकृति का बंध होता है। और फिर क्या कह रहे हैं, अथवा उसको क्या हो सकता है, त्रियंच को उद्योग सहित यानी 30 प्रकृति का बंध हो सकता है, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच बनते हैं नारकी। तो इतना वो बंध करेंगे, तब सत्व उनको कितना होगा, तो कह रहे हैं 92 का होगा, 91 का होगा और 90 का होगा। कब, 21 प्रकृति का उदय के साथ में, यानी कारमान काल में कोई नारकी है तो उसको उदय स्थान तो या तो 29 का होगा अथवा 30 का होगा। बंध 21 प्रकृति का उदय चल रहा, विग्रह गति है, कारमान काल है, विग्रह गति है। वो बंध क्या कर रहा, त्रियंच या मनुष्य का करेगा। नारकी तो है ना, चौथे गुण स्थान में है तो नियम से मनुष्य का ही करेगा। और पहला गुण स्थान है चाहे किसी भी नरक का है, यहाँ पर अभी 3 पृथ्वी का लिखा हुआ है, तो त्रियंच का करेगा, तो मनुष्य करे चाहे त्रियंच का करे, 29 प्रकृति तो करना ही होगा, क्योंकि सहनन का बंध होगा ही होगा, यद्यपि कारमान काल है। और त्रियंच, खाली त्रियंच का भी बंद कर सकता है मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ में, त्रियंच का ही खाली करे तो उद्योग के साथ में 30 प्रकृति का बंध कर लेगा। कौन चीज, कारमान काल में नारकी है, अभी मिश्र काल उसका नहीं आया है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है, पर नरक आयु चालू हो गई है। उस जीव को कहते हैं कि सत्ता कितनी होगी, तो यहाँ पर कह रहे हैं 92 की होगी। तो 92 की हो सकती है, हारक दिख वाला नरक में जा सकता है। 91 की होगी, कारमान काल है, सत्ता 91 की होगी। किसको होगी, किसको होगी, हार्दिक के बिना जो होगा, हार्दिक के बिना जो होगा ना, तो अरे तीर्थंकर
कर की सत्ता के साथ में, हाँ तीर्थंकर की सत्ता के साथ हाँ तो पहले नरक में मिथ्यात्व गुण स्थान में थोड़े से समय के लिए आता, 2 समय के लिए। कैसे घटेगा? 91 प्रकृति का सत्व स्थान लिखा हुआ है घर्मादि 3 पृथ्वियों में। तीर्थंकर प्रकृति के सहित आएगा। अरे वो तो सबको दिख रहा है, उसका कारण बताइए ना, सारा सिद्धांत बताइए ना यार सारा, कि कैसे बनेगा। हम यहाँ शिवोत्तम पर इस पेज को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ते हुए पिछले पेज में गए हैं, है ना। इस पेज को, बाद वाले पेज को पढ़ते हुए, कि आप लोगों को याद नहीं होगा, मैंने पिछले पेज में आप लोग को ले गए कि आप लोग को याद आ जाए। तो अब आप इस पेज के हिसाब से बताएंगे ना। इन्होंने तो कह दिया कि भाई 21 प्रकृति का जो हम बता रखे हैं उसमें से आप ले लीजिए, तो चलो भाई 21 प्रकृति वाला हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर बताएंगे ना कि कैसे बन रहा है 51 प्रकृति का। शिवोत्तम सम्यक दृष्टि वाला है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ है उसने, और तीर्थंकर प्रकृति के बंद से पहले नरक गति का बंद कर देता। तो नरक गति जाते समय वो एक एक अंत मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्म आ जाएगा, और वहां जाने के बाद में 2 या 3 समय तक वो मिथ्यात्म रहेगा। तो इस तरह से उसको मिथ्यात्म स्थान में नरक गति में 91 प्रकृति की सत्ता बैठेगी। 91 प्रकृति की सत्ता बताएं। एक ही तरह से बनती है क्या? एक ही तरह से बनती है क्या नरक गति में सत्ता? और सत्ता बनती ही नहीं है। राजा श्रेणी क्षयोपम के साथ हैं। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? क्यों नहीं बोल पाते? क्षयिक समय दृष्टि है, गया है, सत्ता है उसको। सामने ही तो तीर्थंकर है, श्रेणी तो सबके सामने ही है। पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए हम लोग। दोनों चीज व्याख्यान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो छायक में शब्द और 3 समय के लिए कुछ नहीं होता है कृष्णा जी। अंतर्मूर्तकता पर्याप्ति पूर्ण करने में कम से कम अंतर्मुख से कम तो बताया ही नहीं जाता। समय कहाँ से आ गया यार? समय क्या, समय की कहानी कहाँ से आ गई यहाँ पर? इस तरह से यहाँ पर लिखा घर्मादि में 30 पर कहा ऊपर कहाँ चला गया? कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, तो 21 प्रकृति का उदय है, कारमान काल है। तो कारमान काल में सत्ता पाई जा रही है। 91 प्रकृति की क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी पाई जा रही है, क्योंकि सत्व की बात है तो वहां पर सत्ता पाई जा रही है। और छायिक है तब भी पाई जा रही है। 90 प्रकृति का तो होता ही होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये क्या लिखे, फिर वापस पुराने पेज में आ जाइए। 25 प्रकृति का उदय रहते हुए सभी नारकियों के मिथ्यात्व गुण स्थान में तथा घर्मा नरक के असंयत, साफ ही लिख दिया घर्मा नरक के असंयत गुण स्थान में। क्यों लिख दिया? चूंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले नरक को छोड़ के बाकी में जाता नहीं है, इसलिए उन्होंने असंयत गुण स्थान लगाया कारमान काल में। तो घर्मा नरक लिख ही दिया। असंयत गुण स्थान में 21 प्रकृति स्थान पर बंध वशत्व जानना, जो अभी हम लोगों ने देखा पिछले पे कि कितने कितने की सत्ता हो सकती है और कितने कितने का बंध हो सकता है, ऐसा अभी हम लोगों ने देखा। आगे ये क्या लिखते हैं? वंसा मेघा आदि नरकों में अपर्याप्त अवस्था में असंयत गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि छायोपसमिक छायिक तो पहले भी जाता है, और छायोपसमिक जाता है तो छायोपसमिक दर्शन के साथ में नरक में कोई नहीं जा सकता है, किसी भी नरक में नहीं जा सकता है, इसलिए वो मिथ्यात्म नियम से आ जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, वंसा मेघा आदि नरकों में। अब आदि से सारे नरक लगा लेना है, पहला छोड़कर बाकी 6 नरक के बारे में ये कह रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में असंयत गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि शरीर पर्याप्ति होने पर ही। एक मिनट,
क्योंकि शरीर पर्याप्ति होने पर ही वहां पर सम्यक उत्पन्न होता है। नारकियों के अपर्याप्त काल में अन्य गुण स्थान सासादन मिश्र नहीं है। मिश्र तो किसी को भी नहीं होता है, और नारकी सासादन गुण स्थान के साथ में नरक में प्रवेश नहीं है, नरक जा नहीं सकता कोई जीव, के दो गुण स्थान तो होंगे नहीं। कारमान काल में सासादन हो सकता था, नहीं है, केवल मिथ्यात और असंयत गुण स्थान होता है। अब आगे चलते हैं। एक इंद्रिय जीवों के परघातयुत 25 प्रकृति के उदय में, एक इंद्रिय जीव है, 25 प्रकृति का उदय आ रहा है, यानी परघात का उदय आ रहा है। 24 प्रकृति मिश्र काल में थी और पर्याप्ति काल में उसको 25 हो जाती। परघात का उदय पर्याप्ति पूर्ण होने पर आता है। तो कोई एक इंद्रिय जीव है, 25 प्रकृति का उदय आ रहा है, तो क्या क्या प्रकृतियों का बंध कर सकता है? तो यहाँ बोल रहे हैं 23 का कर सकता है। अपने समझे थे लब्ध पर्याप्तक में, तो ये भी कर ही लेगा। 25 का कितने स्थानों को करेगा? 25 में 6 स्थान है। एक इंद्रिय जीव है, पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, क्योंकि परघात का उदय पर्याप्ति पूर्ण होने पर आता है, परघात का उदय के साथ में। तो 25 प्रकृति का जो बंध स्थान है, 6 बंध स्थान है, वो उसमें से कितने स्थानों का बंद कर लेगा? 6 स्थानों का। 6 को कर लेगा। स्थानों का कर लेगा। 26 एक इंद्रिय परघात युत 25 प्रकृति के उदय में, 26 प्रकृति वाला तो एक इंद्रिय आतप और एक इंद्रिय उद्योत है, तो ये कर लेगा क्या एक इंद्रिय जीव? कैसे कर लेगा? पृथ्वी काय बना तो आतप का हो जाएगा। और 26 प्रकृति वाला पृथ्वी का एक के साथ ही है ना, एक इंद्रिय के साथ ही है, विकल्प के साथ नहीं है वो स्थान। तो चूंकि एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय का बंद कर सकता है, तो एक इंद्रिय का आतप और उद्योत के साथ में एक इंद्रिय जीव है, और वो क्या बंद कर रहा है? एक इंद्रिय और आतप के साथ कर रहा था, एक इंद्रिय उद्योत के साथ कर सकता है। 26 का हो गया। 28 का कर नहीं सकता है, एक इंद्रिय जीव को देव और नारकी का बंध होता नहीं है। 29 प्रकृति के बंध में एक इंद्रिय है, पर्याप्तक जीव है, उसमें कौन सा स्थान नहीं करेगा? सारे स्थान कर लेगा क्या 29 वाले में? छठा नहीं करेगा। छठा नहीं करेगा। 30 प्रकृति का भी बता रहे हैं, 30 प्रकृति में भी वही लास्ट के 2 नहीं करेगा। बंध सहित सत्ता यहाँ पर बता रहे हैं, उसे एक इंद्रिय जीव को कितनी है? जिसको 25 प्रकृति का उदय आ रहा है, ऐसा उस एक इंद्रिय जीव को 92 का सत्व है, यानी आहारक दिक् का भी सत्व है। 90 का सत्व सबको होता ही है। 88 का सत्व है, देवदिक की उद्वेलना कर लिया, 88 का सत्व हो गया। अथवा देवदिक की उद्वेलना करके कोई उसमें आ रहा है तो भी बन जाएगा, अथवा वो खुद में ही कर लिया। 84 का सत्व, नरक चतुष्क का उद्वेलना कर लिया, 84 का हो गया। 82 का चूंकि एक इंद्रिय जीव में इन्होंने जीव को छांटा नहीं है, तो तेज का एक वायु का एक जीव को 82 का सत्व हो जाएगा। अगर छांटता तो भी हो जाता, कोई तेज का एक वायु का एक से आकर के, और मान लीजिए पृथ्वी का एक बन रहा है, जल का एक ये बन रहा है, क्या नाम से, वायु का एक बन रहा है, और उसने उद्वेलना कर दी है, तो उसके 82 का सत्व बन जाएगा। त्रियंच जीवों के 25 प्रकृति का उदय नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय कोई है। अब क्या कह रहे हैं आगे? क्योंकि इनके अंगोपांग सहनन 2 चीज आ जाती है इनके उदय में एक साथ, है ना। उसको तो खाली क्या आया? परघात आया एक इंद्रिय को तो, लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि को होने से तो क्या अंगोपांग भी हो जाएगा शरीर के साथ, और 2 इंद्रिय से सहनन भी हो जाता है। तो इस तरह से सीधे 24 में 2 मिलाने से 26 प्रकृति का उदय पाया जाता है। यानी त्रस्त्रियंच को 25 प्रकृति का उदय नहीं है, मिश्र काल में भी उसको कम से कम 26 प्रकृति का उदय है। तथा प्रमत गुण स्थानवर्ती मनुष्य के आहारक शरीर में सहनन नहीं है, अतः अंगोपांग सहित 25 का उदय है। परंतु कह रहे हैं कि जो प्रमत गुण स्थानवर्ती है वहां सहनन नहीं होता है,
तो आहारक शरीर निकला हुआ है तो केवल अंगोपांग है, तो कहते वहां पर 25 प्रकृति का उदय बन जाएगा। मिस्र काल की बात चल रही है। सो इनके देव हुई तो 28 और देव गति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति बंध सहित 93 प्रकृति का सत्व है। किसके लिए कह रहे हैं? प्रमथ गुण स्थानवर्ती जीव के लिए कह रहे हैं कि भाई उसको सत्व कितना का पाया जाएगा? 93 प्रकृति का भी पाया जा सकता है, क्योंकि तीर्थंकर आहारक दिक बन सकती है एक साथ में, और खाली आहारक दिक भी बन सकता है, तो 92 का सत्व भी हो जाएगा। देवगति और तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति के बंध सहित में 93 हो जाएगा और 92 प्रकृति का सत्व हो जाएगा देव गति सहित। क्योंकि देवों के 25 प्रकृति का उदय है, उनको सहनन का उदय नहीं है। अंगोपांग का उदय तो आ गया, 25 हो गया उनको, लेकिन सहनन देव में नहीं पाया जाता है, नारकी में नहीं पाया जाता है, इसलिए उनको 26 का उदय मनुष्य त्रियंश को घटेगा। तो कहते हैं 25 प्रकृति का देव और नारकी को जिस समय उदय चल रहा है उसको देव 25 प्रकृति का उदय किसको है? तो बोले देव और देवों को है। अभी खाली देव को घटा रहे हैं, क्योंकि देवगति के साथ चल रहा, प्रमथ गुण स्थान की बात चल रही है, इसलिए। जिस प्रकार 21 प्रकृति देव को तो प्रमथ गुण संहित होता नहीं ना स्थान। हाँ, प्रमथ गुण संहित वो चल रहा है ना, प्रमथ गुण स्थान वो देव को नहीं होता ना, चित्ता गुण स्थान को देव को नहीं होता ना। देव सहित बंद कर रहा ना, नहीं ये अच्छा उदय की बात कर रहे हैं। देवों के 25 प्रकृति का, देवों को 25 प्रकृति का उदय करा रहे हैं, तो अंगोपांग के साथ करा रहे हैं। हारक द्वीप का उदय कराएंगे, उदय थोड़ी बता रहे हैं। देवों के 25 प्रकृति का उदय है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार 21 प्रकृति के उदय में यानी कारमान काल में बंध सत्व का कथन किया गया है, देवों के 25 प्रकृति का उदय, जिस पर 21 प्रकृति उदय में बंध सत्व का कथन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी बंध सत्व जानना चाहिए। पिछले पेज में बता चुके हैं 25 प्रकृति देव को रहेगा तो कितना बंध है, कितना सत्व है। देव है तो देव के हिसाब से उसका होगा स्थान बंध। 26 प्रकृति उदय लब्ध पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, त्रस्त त्रियंचों के सहनन सहित है। सहनन के सहित त्रस को भी है, लब्ध पर्याप्तक है तब भी है, निवृत्ति पर्याप्तक चूंकि त्रस है तो सहनन भी आ गया, परघात आ गया। 24 प्रकृति तो था ही, 24 में परघात आ गया और सहनन आ गया। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में 26 प्रकृति उदय में 23 का, 25 का, 26 का, 29 का, 30 प्रकृति का बंध हो ही सकता है। हम लोग सबको जान रहे हैं कि इन प्रकृतियों का इसमें से जो स्थान नहीं हो लब्ध पर्याप्तक के जो स्थान नहीं होगा वो स्थान 29-30 वाला नहीं होगा। प्रकृति के बंध सहित सत्व स्थान 92, 90, 88, 84, 82 का है। 26 प्रकृति का उदय है, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक है। त्रस जीव त्रियंच है, त्रस में तो चारों गति आ जाती है। कोई त्रियंच है जो लब्ध पर्याप्तक है अथवा निवृत्ति अपर्याप्तक है, पर्याप्ति पूर्ण अभी नहीं किया है, तो सहनन से 26 का उदय उसको बन रहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान है तो 23 का बंद कर सकता, हम सभी जानते हैं। अभी लब्ध पर्याप्तक में हम लोग देख के आए हैं कि 23, 25, 26, 29, 30 कारमान काल में ही कर रहा था, तो यहाँ पर तो सहनन मिस्र काल में तो कर ही लेगा। सत्व स्थान वैसे ही बन जाएंगे 92, 90, 88, 84, 82। 92 आहारक सहित वाला बन जाएगा, 90 में कुछ नहीं, 88 में देवदिक की उद्वेलना कर लिया है, 84 में नरक चतुष्क की उद्वेलना कर लिया है। और चूंकि सामान्य से यहाँ पर त्रस्त्रियंच में जो आ रहा है तो 82 प्रकृति का त्रस्त्रियंच को नहीं बनता है, तो कैसे इसको बन रहा है? कोई अग्नि कायिक वायु कायिक जीव है जिसने मनुष्य की उद्वेलना कर ली है, अब वो यहाँ पर
त्रस त्रियंच में आ रहा है, तो उसको जिस समय पर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, यहाँ पर अभी उसके मनुष्य का बंध नहीं हुआ है, ऐसे जीव को विरासी प्रकृति का सत्व बन जाएगा। एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि के अब शरीर पर्याप्ति करा रहे हैं। शरीर पर्याप्ति में उद्योत या आतप सहित 26 प्रकृति अथवा उच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त जीव के उच्छ्वास सहित तथा आतप उद्योत रहित 26 प्रकृति के उदय में। कितनी तरह से उदय बता रहे हैं? उदय शरीर पर्याप्ति हो गई है, उद्योत का भी उदय आ सकता है, आतप का भी आ सकता है। एक इंद्री को वायु काई और अग्नि काई को छोड़ करके, सूक्ष्म एक इंद्रिय को छोड़ करके और साधारण वनस्पति को छोड़ करके सबको उद्योत का उदय आ सकता है। और आतप तो पृथ्वी काई को ही आएगा। तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि शरीर पर्याप्ति हो गई है तो उद्योत का उदय आ सकता है, आतप का भी आ सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि 26 का उसको उदय बन जाएगा। अथवा आप आतप उद्योत नहीं है किसी के पास, उच्छ्वास का उदय हो गया है तो 26 हो जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं 26 का उदय चल रहा है या तो आतप उद्योत के साथ अथवा उच्छ्वास के साथ। यहाँ अब यहाँ आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ सकता, उठाना चाहिए आप लोगों को प्रश्न कि भाई उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तो पर्याप्त कैसे कह रहे हैं? तो एक चीज अभी इन दिनों में मेरे चिंतन में आया कि आचार्य शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त कैसे मान रहे हैं। आचार्य अब इन दिनों के 28 में सामायिक में एक दिन दिमाग में आया कि शरीर पर्याप्ति से ही पर्याप्त क्यों मान रहे हैं, जबकि पर्याप्तियां तो 6 होती, चलो इसमें मन की बात नहीं, तब भी 5 पर्याप्ति तो है। तो जिसको शरीर पर्याप्ति हुई है वो नियम से पर्याप्त होगा, क्योंकि लब्ध पर्याप्त की एक पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती है। यही कारण होना चाहिए कि शरीर पर्याप्ति अगर पूर्ण हो गई है तो वो पर्याप्त जीव है। ये चीज यहाँ पर मुझे इसका ये कारण समझ में आया। उच्छ्वास सहित आतप उद्योत, अब उच्छ्वास ले रहे हैं तो आतप उद्योत रहित करना पड़ेगा, क्योंकि 25 प्रकृति तो क्या थी उसमें था मिस्र काल में, तो यहाँ पर 26 प्रकृति का पर्याप्ति काल में लेना है तो एक ही प्रकृति बढ़ रही है तो या तो आतप उद्योत लो, पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, अथवा उच्छ्वास लो। तो अगर उच्छ्वास लेते हैं तो आतप उद्योत रहित 26 प्रकृति के उदय में कौन सा जीव है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, एक इंद्रिय जीव है, मिथ्या दृष्टि तो है ही है, बोलना ही क्या है। तो कहते हैं उसको 26 प्रकृति के उदय में 23 प्रकृति का बंद कर सकता है, 25 प्रकृति के 6 स्थानों का बंद कर सकता है, 26 वाला दोनों स्थानों का बंद कर सकता है, 29 वाला लास्ट का जो स्थान है तीर्थंकर देव तीर्थंकर केवल वो वाला नहीं करेगा, 5 का कर लेगा। 30 वाला एक इंद्रिय है तो 2 स्थान नहीं करेगा, 4 स्थान का कर लेगा। तो कहते इतने बंध सहित उदय 26 प्रकृति का, एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, पर्याप्त जीव है। ऐसा जीव जिसको 26 प्रकृति का उदय है, या तो आतप उद्योत का उदय है अथवा उच्छ्वास का उदय है। ऐसे जीव को 23 प्रकृति का बंध हो सकता है, 25 का सारे स्थान बांध सकता है, 26 के दोनों स्थान बांध सकता है, 29 का लास्ट वाला स्थान छोड़ के, क्योंकि देव है, देव का बंध एक इंद्रिय नहीं कर सकता। 30 में एक मनुष्य तीर्थंकर है तो वो नहीं करेगा, एक देव आहारक है तो वो नहीं करेगा, बाकी 4 स्थान का बंद कर लेगा। सत्ता उसको कितनी होगी? एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, 92 का सत्व हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, 88 का हो जाएगा। 88 वाला सत्व जिसने देवदूत की उद्वेलना कर ली उसको 88 का हो जाएगा, और फिर उसके नरक चतुष्टय भी हो गई। अच्छा कब होगी? हाँ। नरक, हाँ एक मिनट जयश्री। 88 प्रकृति का सत्व हो जाएगा, उसके बाद 4 प्रकृति की उद्वेलना करेगा, तब होगा 84 की। कोई भी जीव जो कर सकता है एक इंद्रिय और विकल्प रहे, है ना, ये यही करते हैं, जान के रखेगा।
उसने देवदूत की उद्वेलना कर ली, 88 का सत्व हो गया। अब वो क्या करेगा, 4 प्रकृति की उद्वेलना करना शुरू करेगा। नहीं दीदी, आपने तो ऐसा कहा था कि उद्वेलना तो साथ साथ होती है पूर्ण। बहुत अच्छा। उद्वेलना उसको जितनी प्रकृति की हो सकती है सबकी एक साथ चालू हो जाएगी। फिर आगे पीछे क्यों हो रही है? पूर्ण नहीं होती ना, पूरी बाद में होती उस जीव के लिए ये। फिर आगे पीछे क्यों हो रही है? पहले देवदीक, फिर नरक चतुष्क, ऐसा क्यों हो रहा है? 88 की सत्ता बना रहे हैं, फिर 84 की बना रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो किसी की पूर्ण सत्ता क्रम उसमें से होगी, जैसे पहले देव दिक, फिर फिर वैक्रिय दिक, नरक दिक, ऐसे पूर्ण होगी क्यों तब। बना रहा है? 88 का सत्व, 84 का। सुनिए, सिद्धांत में ऐसे नहीं बोला जाता। जितना आप लोग उत्तर दे रहे हैं ऐसे उत्तर नहीं देने चाहिए। सिद्धांत को सिद्धांत का उत्तर चाहिए। 2 और 2 4 लगाना होगा, 2 और 2 11 होता है, 22 होता है, वो यहाँ नहीं चलेगा। अगर 2 और 2 कोई बोल रहा तो 4 होगा, 2 2 बोले तो फिर 22 हो जाएगा। जयश्री जी का कहना है उद्वेलना एक साथ चालू हो गई। मेरा प्रश्न है, तो 88 का सत्व क्यों बना रहे हैं, फिर 84 का क्यों बना रहे हैं? बहुत बार समझाया गया, आप लोग को बहुत बार बोला गया है। क्योंकि 84 का तत्व वाला उसका सत्व बहुत लंबा है। 84 का सत्व, 88 का सत्व ऐसे क्यों बन रहा है? बड़ा 84 का सत्व बड़ा है, उसका सत्व छोटा है, क्योंकि उसकी उद्वेलना 88 वाले की पहले हो जाती है ना, वो कम सत्व। 84 का सत्व 88 का सत्व क्यों बन, 88 का सत्व 84 का सत्व अलग अलग क्यों बन रहा है? पहले 88 का क्यों बन रहा है, फिर 84 का क्यों बन रहा है? अच्छा, कोई जीव मनुष्य से सम्यक दृष्टि था, आहारक की सत्ता उसने कर ली थी, वो चला गया किसी ऐसी पर्याय में जहां नहीं। तो उस सबसे पहले उद्वेलना किस प्रकृति की होती है? आहारक दिक की। क्यों होती है आहारक दिक की पहले? ये प्रशस्त प्रकृति है, प्रशस्त प्रकृति, प्रशस्त प्रकृति है। तो वैसे ही आप लोग को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि नरक चतुष्क और देवद्युक में देवद्युक प्रशस्त प्रकृति है? ये जवाब क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? या आप लोगों के लिए नरक और देव बराबर हैं? ऐसा है क्या कि चाहे नरक जाओ चाहे देव जाओ, बात तो बराबर ही है, व्यक्तिगत शरीर तो मिलेगा ही हम लोगों को। हाँ, व्यक्तिगत शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं चले जाए हम लोग, नरक में चले जाए, क्या फर्क पड़ता है, व्यक्तिगत शरीर तो मिल ही जाएगा। क्यों नहीं आया ये जवाब चक्रेश जी पहले? बहुत बार बताया गया है, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति इसलिए पहले उद्वेलना होगी, इसलिए पहले 88 का सत्व बनेगा और फिर व्यक्तिगत द्वीप के पहले क्यों नहीं करा दिए, 86 और 84 क्यों नहीं करा दिए? देव चतुष्क नरक द्वीप कर देते, कि देवदिक और नरक चतुष्क क्यों किया? सब बताया हुआ है और बहुत इजी भी है, बिना बताए ये सब तो उत्तर आना चाहिए। नारकी का तो वैक्तिक शरीर ही होता है ना। नहीं तो होता है तो क्या करें, होने दीजिए। तो जब नारकी बचा हुआ है तो वैक्तिक शरीर तो बचा हुआ है। क्योंकि नरक नरक गति बची हुई है तो उसके साथ व्यतिरेक शरीर तो बचाना ही पड़ेगा ना, इसलिए उसकी उद्वेलना बाद में हो रही है ना। अगर देवदुख बाद में होती तो देवदुख के साथ होता उसका, क्योंकि अगर हम नरक द्वीप की सत्ता बता रहे हैं तो उसके साथ व्यतिरेक बतानी ही रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर किसके सहारे उदय में आएगा। तो इस तरह से 88 का सत्व, 84 का सत्व और कहते हैं 82 का सत्व है। अब साधन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है। क्यों भाई, क्या पाप हुआ?
सासाधन गुण स्थान बेचारा ने क्या पाप किया? 26 प्रकृति का उदय क्यों नहीं है? छब्बीस प्रकृति के उदय में सहनन आता है और देव और नारकी को सहनन नहीं होता है। यहाँ देवनार किस लिए लगाना भाई? किसका कथन चल रहा है? एक इंद्रिय का। तो एक इंद्रिय में आप देवनार को क्यों ले आए बेचारे को घसीट के? पर्याप्त काल में नहीं रहेगा ना। हाँ, पर्याप्त काल की एक इंद्रिय के पर्याप्त काल की बात है, और पर्याप्त काल में सासाधन गुण स्थान नहीं पाया जाएगा। पर्याप्त काल में तो पाया जाता है। कोई पंचेंद्रिय मनुष्य त्रियंच सम्यक के साथ साधन में आके मरता है तो उसको पाया जाता है पर्याप्त काल में। चर्चा चल रही है एक इंद्रिय के पर्याप्त काल की। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, पर्याप्ति अपर्याप्त अवस्था में ही उसका सासाधन गुण स्थान छूट जाता है, खत्म हो जाता है। उसका कारण है सासाधन गुण स्थान का काल कम है और पर्याप्ति पूर्ण करने का काल ज्यादा है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में ही मिथ्यात्व में आ जाता है। इस कारण से यहाँ पर क्या कह दिया कि 26 प्रकृति का उदय उसको बनेगा ही नहीं, सासाधन में नहीं बनेगा। मिथ्यात्व में तो बता दिया, सासाधन में नहीं बनेगा। आया कि नहीं समझ में? ये सब उत्तर तो आप लोगों को देना चाहिए भाई, बड़ी गड़बड़ मामला है। क्योंकि इस स्थान के उदय से पूर्व ही 24 प्रकृति स्थान में, इसमें लैपटॉप में कुछ हो गया भाई, पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप बदल जाता है। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है दीदी, आवाज तो आ रही है, आप भी दिख रहे हो, पता नहीं फिर क्या हो गया है। सासाधन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि इस स्थान के उदय से पूर्व ही 24 प्रकृति स्थान में सासाधन का काल समाप्त हो जाता है। 24 प्रकृति का स्थान कौन सा है? मिश्र काल है। तो कह रहे हैं सासाधन गुण स्थान तो मिश्र काल में ही खत्म हो जाता है। आया समझ में? सब कोई गर्दन तो हिला दिया करो यार। कोई आदमी तो इतने ही अपने इसमें, पता नहीं आप लोगों को किसी को बुरा नहीं मानेगा, आगम में घमंड नहीं करना चाहिए कि ना बाबा हम तो गर्दन नहीं हिलाएंगे। किस लिए हिलाएंगे गर्दन? दुखती है गर्दन? आगम के सामने अपने को ऊंचा मत समझिए कि नहीं हम इतने नीचे नहीं झुकेंगे, हम गर्दन नहीं हिलाएंगे, हम हाँ नहीं करेंगे। ऐसा मन में भाव कोई रख रहे हो तो नहीं रखिएगा, है ना। सामने पढ़ाने वाला पशु नहीं है, आदमी है ना, और वो सब कुछ समझता है, आपके सारे चेहरे को भाव को समझता है वो। इसलिए अगर आपसे जब पूछा जा रहा कोई चीज तो जिनको समझ में आ रही है उनको गर्दन हिलानी चाहिए, इशारा करना चाहिए। जिनको नहीं आ रहा उनको ना का इशारा करना चाहिए। आप लोग कोई भी इशारा नहीं करते। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि किसी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मत करिए इतना गर्व, आगम की सामने बैठ करके स्वाध्याय में इतना गर्व मत करिए कि हम गर्दन नहीं हिला सकते, ऐसा नहीं करिए। बड़ी तकलीफ होती है, इतना बढ़िया से समझाया जाता है, किसी की भी गर्दन नहीं आती कि हाँ समझ रहे। जब टोकेंगे तो कोई एक आदमी हाथ उठा देगा। तथा पंचेंद्रिय त्रियंच के सासाधन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय है सासाधन गुण स्थान में, क्योंकि उसको सासाधन गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। तथा तब 29-30 प्रकृति के बंध सहित 90 का सत्व है। पंचेंद्रिय है सासाधन गुण स्थान वर्ती, ऐसा क्यों बताया? 92 का सत्व क्यों नहीं किया बाबूजी? हाँ, क्या सुंदर सिद्धांत आया है। पंचेंद्रिय त्रियंच के सासाधन गुण स्थान, मेरा पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, आपके सामने ही पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता है। क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय त्रियंच के सासाधन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय हो सकता है। उसको सहनन का भी उदय, अंगोपान का भी है, और अथवा आतप उद्योत लो तो वो भी है, उच्छ्वास लो तो वो भी है। तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन कहाँ गया? तब उसको 29-30 प्रकृति के बंध सहित 90 का सत्व है। मेरा प्रश्न है 92 का सत्व क्यों नहीं बताया?
आहारक का सब जगह सत्व बताते आ रहे हैं, सारे लब्ध पर्याप्तक को, निवृत्ति पर्याप्तक को, सबको बताते आ रहे हैं। यहाँ ना क्यों कर दिया? मिथ्यात्व गुण स्थान सब जगह बताया, यहाँ सत्व क्यों हटा दिया आहारक दिक का? आसाधन गुण स्थान है इसलिए। बढ़ती आहारक में वाला साधन में नहीं जाता, गुण स्थान प्रति को आहारक दिक का सत्व नहीं होता नियम से। आंसर है, जाता उता नहीं घटता है। जाता से क्या मतलब है? जाता उता थोड़ी घटता है। सासाधन गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता और आहारक दिक की सत्ता वाला नहीं पाया जाता है। पंच इंद्रिय त्रियंच है और ये सासाधन गुण स्थान में आया हुआ है। प्रथमोपशम करके 26 प्रकृति का चूंकि पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है और 29-30 प्रकृति का बंद कर रहा है, बंध सहित है। तो कह रहे हैं सासाधन गुण स्थान में यहाँ पर 26 प्रकृति का उदय में 29-30 के बंध सहित 90 प्रकृति का सत्व है। तो यहाँ पर इसलिए आहारक द्विक का सत्ता वाला सासाधन गुण स्थान में नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर 90 प्रकृति का सत्व है और न तीर्थंकर वाला जाता है। मिथ्यात्व में तो जाता है तीर्थंकर वाला, आहारक दिक वाला का मिथ्यात्व में सत्ता बन जाती है पर सासाधन में नहीं बनती। क्योंकि सासाधन गुण स्थान में, अब कोई पूछे भाई क्यों नहीं बनती, तब इसका उत्तर है कि भाई सासाधन गुण स्थान कहाँ से प्राप्त होता है? प्रथमोपशम से होता है। और प्रथमोपशम के काल में आहारक दिक का बंध है नहीं, बंध तो 7वें 8वें गुण स्थान में है। तो इस कारण से सासाधन गुण स्थान में आहारक दिक की सत्ता नहीं पाई जाती है। चलिए, मिच दुगे देव चौगुण, इस वचन से 28 प्रकृति का बंध नहीं है। मिच दुगे देव चौगुण, देव चौगुण, इस वचन से 28 प्रकृति का बंध पंचेंद्रिय त्रियंच को सासाधन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय हो रहा है, 29-30 प्रकृति का बंद कर रहा है, 90 का सत्व है। मिच्छ दुगे यानी मिथ्यात्व और इसमें 28 का बंध नहीं है। मिच्छ दुगे देव चौना मानी इस वचन से 28 प्रकृति का बंध यानी देव सहित और नरक सहित है 28 प्रकृति वाला बंध। तो कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान सासाधन गुण स्थान में 28 प्रकृति का बंध नहीं है। मिश्र गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में 30 प्रकृति के बंध सहित क्यों नहीं है? 29-30 प्रकृति के बंध सहित 28 प्रकृति का बंध क्यों नहीं है यहाँ पर पंचेंद्रिय त्रियंच को? हम्म, 26 प्रकृति के उदय में, एक मिनट, मिच्छ दुगे देव चौना, इस वचन से 28 प्रकृति का बंध नहीं है। 29 और 30 के बंध सहित 90 प्रकृति का सत्य है, 28 प्रकृति का बंध नहीं है। पंचेंद्रिय त्रियंच है, सासाधन गुण स्थान में है, पर्याप्ति पूर्ण कर रखा है और सासाधन गुण स्थान में आ गया है। 26 प्रकृति का उसको उदय चल रहा है, ठीक है। 29-30 प्रकृति का बंद कर रहा है, 90 का सत्व है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं 29-30 का तो बंद कर रहा, 28 का बंद नहीं है। मिच्छ दुगे देव चौगुण, मिथ्यात्व गुण स्थान में और सासाधन गुण स्थान में त्रियंच के 28 प्रकृति का बंध। सासाधन में तो नरक गति वाला तो खैर होगा ही नहीं सासाधन गुण स्थान में, लेकिन देव का क्यों नहीं हो रहा है?
28 प्रकृति का बंध नहीं है। पंचेंद्रिय त्रियंच है, मर करके जा सकता है। दीदी यहाँ तिर्यंच का कथन है ना, तिर्यंत चौथे गुण स्थान में आएगा तभी देवगति का बंध करेगा नहीं। नहीं रे मेरी बहना, मनुष्य और त्रियंच का एक साथ एक जैसा चलता है। ऐसा क्यों घटा, देखना पड़ेगा, देखते हैं, देख पाए तो। मेरे पकड़ में तो नहीं आ रहा भाई, जयश्री जी को आ रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं पकड़ में आ रहा है। मैं अभी तक ये नहीं जान रही हूँ कि कोई पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त अवस्था में है, सासाधन गुण स्थान में है। 26 का उदय है, 26 का उदय है, ठीक है। 26 का उदय, कुत्ता, बिल्ली, मोर, बत्तख, गाय, कुछ भी, कोई भी हो सकता है पंचेंद्रिय, है ना। सिंह, सियार, उल्लू सब हो सकते हैं। 26 का उसको उदय आ रहा है और 29 प्रकृति का बंद कर रहा है। उसमें से जो बंद हो सकता है कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। 90 का सत्व, ये भी ठीक है। पर ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस वचन से, मिच दुगे, अब ये कहाँ से आया है मिच दुगे देव चौगुना, कहाँ होगा, ये देखना पड़ेगा। इस वचन से 28 प्रकृति का बंध नहीं है। मिच दुगे देव चौगुना, पंचेंद्रिय त्रियंच को क्यों नहीं होगा भाई, वो तो देव में जा सकता है, बांधता ही है। 28 प्रकृति तो बांधेगा ही बांधेगा। देखना पड़ेगा कोई खास चीज इसमें है क्या, ये मैं नहीं बता सकूंगी। 28 प्रकृति का बंध क्यों नहीं है, मैं बाद में देख के बताऊंगी। वैसे ग्रंथ में लिखा है तो 6 ऑप्शन तो बना के रखना ही है कि 28 का बंध नहीं है, पर क्यों नहीं है इसकी तर्कना मैं भी नहीं बता पाऊंगी। मिश्र गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है। मिश्र गुण स्थान, अच्छा 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 अच्छा, ये सासाधन गुण स्थान तो है इसका पंचेंद्रिय त्रियंच का, परंतु क्या है, पूरी तरह से पर्याप्ति नहीं पूर्ण हुई है, इसलिए 28 प्रकृति का बंध अपर्याप्त काल में, मिश्र काल में नहीं बनेगा। पूरी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है इसलिए नहीं बनेगा। बहुत अच्छा। अब क्योंकि आगे करा दिया उन्होंने, मिश्र गुण स्थान में, इस सब मेरे को पकड़ में आया कि मिश्र गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान जिसको प्राप्त होगा वो मिश्र काल से गुजर के नहीं आएगा। मिश्र गुण स्थान मिश्र काल में नहीं होता, तो मिश्र काल से होके नहीं आएगा। कौन, वो क्या होगा, पूरी पर्याप्ति वाला होगा। समझ रहे हैं ना, स्वर पर्याप्ति तक आएगा उसका, इसलिए मिश्र गुण स्थान कहते नहीं होगा 26 प्रकृति में। उसी से मैं पकड़ पाई कि यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये मिश्र काल 26 प्रकृति का, वैसे पर्याप्ति पूर्ण हो गई, शरीर पर्याप्ति हो गई, पर पूरी तरह पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब तक पूरी तरह पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, जब तक देव चतुष्क आदि का बंध नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। इसी कारण से सासाधन गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध यहाँ 26 प्रकृति के बंध में नहीं, 26 प्रकृति के उदय में नहीं है। समझ में आ गया। 26 प्रकृति का उदय मतलब अभी स्वर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। समझ रहे हैं ना, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हुआ है, अभी उसका अपर्याप्ति काल है। अपर्याप्त काल में देव चतुष्क का बंध नहीं होता, इस कारण यहाँ पर सासाधन गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं है। अब ये जीव कौन सा है, ये जीव सासाधन गुण स्थान में उसी पर्याय वाला नहीं है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण नहीं है, यानी वे दूसरी पर्याय से आ रहा है और अपर्याप्त काल है। अपर्याप्त में भी पर शरीर पर्याप्ति कर चुका है, पूर्ण पर्याप्ति नहीं हुई है। बहुत अच्छा, आगे के सेंटेंस से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि ये कह दिए मिश्र गुण स्थान में 26 का उदय नहीं, इससे पकड़ में आ गया कि भाई 26 का उदय क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। वहां तो स्वर पर्याप्ति जब पूर्ण हो जाएगी वो उदय काल घटेगा, इसलिए यहाँ पर देव चतुष्क का नहीं है, 28 प्रकृति का बंध नहीं है। असंयत गुण स्थान में 26 प्रकृति उदय में, अब ये असंयत गुण स्थान है, पंचेंद्रिय पर्याप्त है, यहाँ पर भी हम क्या घटाएंगे 26, चूंकि 26 ही प्रकृति है कि उदय में देव गति युक्त 28 प्रकृति आ गया ना। असंयत गुण स्थान है, मिश्र काल है, देव चतुष्क का बंध हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर क्यों नहीं कहा, समझ में आया ना, क्योंकि पूरी पर्याप्ति नहीं हुई है,
पर्याप्ति तो यहाँ भी पूरी नहीं है, 26 ही प्रकृति है, लेकिन असंयत गुण स्थान आ गया, और असंयत गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में देव चतुष्क का बंध होता है, इसलिए 28 प्रकृति का बंध हो जाएगा। पकड़ में आया कि नहीं सबको? नहीं? ललिता जी का चेहरा आ गया ना? खाली प्रथम नरक में चलेगा। हाँ? ये बात खाली प्रथम नरक में चलेगी, खाली प्रथम नरक में चलेगी ना, धम्मा में। नरक क्यों ले आए बाबूजी? हम पंचेंद्र त्रियंच की बात चल रही है ना। मैं फिर से ऊपर से लेती हूँ, थोड़ा सा अलग हटके, बहुत सुंदर प्रकरण आया है, हम लोग ऊपर से फिर से ले रहे हैं। पहले इन्होंने एक इंद्री का किया, पर्याप्त अपर्याप्त का वर्णन करते करते, अब यहाँ पर बाबूजी देखेंगे, पंक्ति देखेंगे, तथा पंचेंद्रिय त्रियंच के सासादन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय है। पंचेंद्रिय त्रियंच के सासादन गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय है। तब 29-30 प्रकृति के बंध सहित 90 का सत्व है। तो यहाँ हमने बोला था कि 92 का क्यों नहीं है, तो आप लोगों ने कहा था कि सासादन गुण स्थान में आहारक की सत्ता नहीं होती, काम खत्म। अब उसके बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं आगे, मिछ दुगे देव चौगुना, इस वचन से 28 प्रकृति का बंध नहीं है। तो हम यहाँ पर अटक रहे थे कि भाई सासादन गुण स्थान और मिथ्यात्व गुण स्थान में तो जैसा हमारा जयश्री जी ने एक नया सिद्धांत तुरंत बना दिया कि त्रियंच के नहीं होता। ग्रंथ के 600-650 पेज हो गए, हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में त्रियंच को बंध नहीं होता। हमारा अच्छा योगसम बहुत अच्छा है। ये कहते मिछ दुगे देव चहुना, इस वचन से 28 प्रकृति का बंध नहीं है। कब नहीं है? जब 26 प्रकृति का उदय है। 26 प्रकृति का उदय कब बनाइए? शरीर पर्याप्ति काल करे और उच्छ्वास कर दिए। आतप उद्योत मत लीजिए, उच्छ्वास कर दिए। अभी क्या पर्याप्ति बाकी है? स्वर पर्याप्ति बाकी है। तो यानी पर्याप्त तो हो गया वो जी, लेकिन अभी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हुआ, तो उसका काल अभी अपर्याप्त वाला चल रहा। अपर्याप्त अवस्था में 28 प्रकृति का बंध नहीं होता, किसी को भी, मनुष्य को भी नहीं होगा। आ रहा ना समझ में? अपर्याप्त अवस्था में देव चतुष्क का नरक का बंध नहीं होता है मिथ्यात्व गुण स्थान में अथवा सासादन में। तो ये कह रहे हैं कि 28 प्रकृति का बंध नहीं है। ये थोड़ी देर पहले हमको नहीं समझ में आया, बाद में क्यों समझ में आ गया। दूसरी पंक्ति इन्होंने क्या लिखी, मिश्र गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है। इससे मैं पकड़ ली कि हम मिश्र गुण स्थान नहीं बना रहे हैं, तो 28 प्रकृति का बंध इसलिए नहीं बना रहे हैं कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। और मिश्र गुण स्थान में किसको बनता है? जिसकी पूरी पर्याप्ति रहती है। यहाँ स्वर पर्याप्ति अभी हुई नहीं है 26 प्रकृति में, तो इसलिए मिश्र गुण स्थान नहीं बना रहे हैं। इसी कारण से 26 प्रकृति के उदय में देव चतुष्क का बंध नहीं करा रहे हैं अथवा नरक द्वीप का बंध नहीं करा रहे हैं। आ गया ना समझ में? ये पंक्ति से हमको तो पकड़ में आ गया। अब उसी 26 प्रकृति के बंध स्थान में यानी स्वर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसी पंचेंद्रिय त्रियंच का अगर असंयत गुण स्थान है तो कहते हैं 28 प्रकृति का बंध कर लेगा, क्योंकि असंयत गुण स्थान है। कोई जीव मर करके त्रियंच में कौन आ सकता है असंयत गुण स्थान के साथ में? कब आ सकता है? ये त्रियंच में है जीव, ध्यान दीजिएगा। जीव कौन सा है? त्रियंच में है। और ये क्या कह रहे हैं, अभी स्वर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति वगैरह हो गई है, त्रियंच की बात चल रही है, और ये असंयत गुण स्थान बना रहे हैं। ऐसा कौन सा जीव होगा बाबूजी जो त्रियंच गति में है, असंयत गुण स्थान में है? अपर्याप्त, मोटा मोटी अपर्याप्त अवस्था इसको कहलाएगी, पूरी पर्याप्ति नहीं हुई है। ये कौन सा का जीव? हाँ, वो भूमि का जीव। अरे मेरी बहना, अच्छा भोग भूमि में जा रहा है, भोग भूमि का जीव कहने से ऐसा कौन सा जीव होगा असंयत गुण स्थान वर्ती?
वही होगा जिसने कृत वेदक होकर के जो मरण कर रहा है। तो कृत वेदक होकर मरण कर रहा आयु, क्योंकि हम लोग सब कोई जानते हैं छाई सम्यक दर्शन तो कोई भी प्राप्त कर लेता है, चारों गति का बंद करने वाला के चारों आयु का बंद करने वाला कर लेता है। कृत वेदक पने से होके मरण कर को प्राप्त हो रहा है। तो जब वो ये है अपर्याप्त अवस्था में, तब तक उसको वो छाइक सम्यक दृष्टि है ना, है तो वो छायोपशमिक पर वो छाइकवत है। तो ऐसे जीव को यानी कि छठे सातवें स्थान वाला, हाँ छठे सातवें स्थान वाला, छठे सातवां स्थान क्यों ले आए? नहीं वेदक संयत संयत बोल रहे हैं ना आप, असंयत गुण स्थान में है वो, यानी कि हाँ, चौथे गुण स्थान में है। हाँ, कृत वेदक होकर के कोई मनुष्य मर रहा है ना, वो जा कहाँ रहा, त्रियंच में जा रहा है, तो उसका गुण स्थान चौथा है ना, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाता वैसे वो, पर वो छाइक बनने वाला है। छायोपशमिक के साथ तो त्रियंच में कोई भी नहीं आ सकता, न त्रियंच आ सकता है, न मनुष्य, न आर्की, न देव, कोई नहीं आ सकते। केवल एक कृत वेदक से अगर कोई मरण कर रहा है और पहले त्रियंच आयु बांध ली है, ऐसा कोई जीव आ रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था छाइक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है, मनुष्य है और त्रियंच आयु पहले बांध ली थी, तो वो भी भोग भूमि में आएगा। तो ऐसे जीव को असंयत गुण स्थान पाया जाएगा। तो वो क्या करेगा? मनुष्य ही होगा। हाँ, मरेगा मनुष्य, आ रहा त्रियंच में, ठीक। क्योंकि यहाँ पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा ना, उसकी बात चल रही है, तो इसलिए अपने लोग को इसको कहीं से मरण करा के लाना पड़ेगा और असंयत गुण स्थान के साथ लाना पड़ेगा। तो हमको फिर कीर्ति वेदक या छाइक सम्यक दृष्टि ही घटाना पड़ेगा। छायोपशमिक सम्यक दर्शन तो छूट जाता है, त्रियंच में कहीं से आओ, नरक से आओ, देव से आओ, त्रियंच से त्रियंच में आओ, मनुष्य से त्रियंच में आओ, छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है। तो या तो हम छाइक करवा दे मनुष्य को, पहले त्रियंच आयु बांध लिया, वो आ रहा भोग भूमि में आएगा नियम से, और अथवा कोई त्रियंच ये कृत वेदक होके मर गया, पहले त्रियंच आयु बांध लिया था, तो वो भी कहाँ आएगा, वो भी भोग भूमि में ही आएगा। तो ऐसा जो जीव है उसको कहते हैं 28 प्रकृति का बंध कर लेगा, क्योंकि वो असंयत गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध, देव चतुष्क का ही बंध मतलब ही लगाना पड़ेगा। मनुष्य और त्रियंच को अपर्याप्त अवस्था में असंयत गुण स्थान अगर है तो देव चतुष्क का ही बंध करते हैं, बाकी तीन बंद ही नहीं कर सकते हैं। मनुष्य द्वीप का, त्रियंश द्वीप का, नरक द्वीप का बंद ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं 26 प्रकृति का उदय है किसी त्रियंश को, यानी उन्होंने उच्छ्वास पर्याप्ति तो पूर्ण कर ली है, उच्छ्वास का उदय तो आ रहा है, परंतु अभी स्वर पर्याप्ति नहीं पूर्ण किया है। पर्याप्त कहला गया वो, लेकिन पर्याप्ति अभी तो, चूंकि ऐसी अवस्था में 28 प्रकृति का बंध कब करेगा वो, अगर असंयत गुण स्थान है तो कर लेगा। पकड़ में आ रहा है? ठीक है, पकड़ में आया बाबूजी? चलिए आगे ले जाते हैं। अब अपनी बात आ रही आगे। देश संयत गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रियंचों को होता तो है ये, लेकिन 26 प्रकृति के उदय में, देश संयत में 26 प्रकृति का उदय क्यों नहीं बना रहे हैं? देश संयत गुण स्थान, त्रियंचों की बात चल रही है, ये ध्यान में रखिएगा। त्रियंच को देश संयत गुण स्थान होता है, ये ऐसा क्यों लिख दी 26 प्रकृति का उदय नहीं है? स्वर्ग में जाएगा ना, हाँ, स्वर्ग में जाएगा। हाँ, उसमें जाएगा नहीं। नहीं, वो बात नहीं कह रहे। देश संयत कोई 5वां गुण स्थानवर्ती त्रियंच है ना। यहाँ की भेजना उजना नहीं अपने लोग को, वो तो अपने को असंयत गुण स्थान 5वां गुण स्थान है, तो उसको कहते हैं 26 प्रकृति का उदय नहीं बनेगा। ऐसा क्यों लिख दिए? अभी तो मैंने सारा सिद्धांत समझाया आप लोगों को, सेम वही सिद्धांत है। अभी बोले वही बात है, सेम अभी बोले वही बात है। अयो, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। हाँ, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, देश संयत गुण स्थान कैसे बनेगा? 26 प्रकृति में स्वर पर्याप्ति नहीं है,
पांचवा गुण स्थान त्रियंज को कब बनता है? स्वर पर्याप्ति हो जाती है तब। पूरा पर्याप्त हो जाता है तब बनता है। यही चीज तो अभी पहले समझाए हैं, और बार बार इशारा कर रहे हैं कि अभी तो समझाए हैं, अभी तो समझाए हैं। इसलिए क्या कि 26 प्रकृति का उदय नहीं बनेगा। उसको कौन सा बनेगा? जहां स्वर पर्याप्ति है वहां पर जितना प्रकृति का उदय है उतना बनेगा देश संयत गुण स्थान में। आरा यानी कि पकड़ 28 का बन जाएगा। हाँ 28 का है क्या? उसके बाद 28 का मतलब नहीं, 28 का उदय स्थान कहाँ है? चलिए, त्रियंश 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 स्वर पर्याप्ति, स्वर पर्याप्ति 30 प्रकृति में है, 29 प्रकृति में नहीं है। यानी 30 प्रकार प्रकृति का उदय बनेगा देश संयत को कम से कम, जब स्वर पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी तो। और उसको 31 का भी बन जाएगा उद्योत और ये रहेगा तो, लेकिन 30 का तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं देश संयत गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है। मनुष्य के 26 प्रकृति का उदय होता है। मनुष्य चालू हो गए हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में 23, 25, 26, 29, 30 प्रकृति बंध स्थान सत्व मिथ्यात्व गुण स्थान है। 26 प्रकृति का उदय है। मिश्र काल है, इसका भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं है। शरीर पर्याप्ति 26 में शरीर पर्याप्ति हो गई है क्या? मिश्र काल है, मिश्र काल है, इसलिए यहाँ पर 26 प्रकृति का मनुष्य को 26 प्रकृति का उदय हो रहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान है उसको। और क्या हो रहा है? 23 प्रकृति का बंद कर सकता है, 25 का कर सकता है, 26 का कर सकता है, 28 का क्यों नहीं कर रहा? मनुष्य तो करता है 28 का। एक सेकंड भी देरी नहीं लगनी चाहिए। सेम सेम कथन दोहराया जा रहा, सेम कथन दोहराया जा रहा। मिश्र काल है दीदी, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई इसलिए नहीं लगेगा। उससे क्या हुआ? तो 28 वाला स्थान क्यों नहीं लग रहा? ये स्थान होता नहीं ना देव में, देश से तो स्थान क्या चीज नहीं होता? मिथ्यात्व गुण स्थान में मनुष्य है। ग्रंथ नहीं है क्या आप लोग के सामने? इतना धीरे धीरे स्पीड में पढ़ रहे हैं। विभा गांधी, उत्तर आपका गलत नहीं है परंतु पूरा नहीं है। तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई? नहीं नहीं, वो स्वर पर्याप्ति की बात ही नहीं आ रही यहाँ पर। हो चाहे नहीं हो, अपर्याप्त अवस्था में बंद तो होता ही है ना। मनुष्य के 26 प्रकृति का उदय है, ठीक है। शरीर मिश्र काल है, जैसा कि सबको आप बोल रहे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में 23, 25, 26, 29, 30 का बंद है। 28 का क्यों नहीं है? पूरा उत्तर चाहिए। मिश्र काल खाली बोलेंगे तो थोड़ी हुआ। मिश्र काल में देव चतुष्क का बंद होता है। इतना बोलने पर भी याद नहीं आता आप लोगों को। मेरी बहना, क्या होगा? कुछ नहीं लिखा इसमें त्रिशला जी, नहीं तो मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ग्रंथ से आंख नहीं हटती आप लोग की, तो चिंतन कर ही नहीं सकेंगे। उसी में पलट, उसी में ऐसे करते रहिए, आपके चिंतन में वो शब्द ही नहीं आएगा। इसमें लिखा रहता तो थोड़ी पूछने की जरूरत थी। गुण स्थान कौन सा है? असंयत। कहाँ से असंयत है? पहला गुण स्थान है। मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व में देव चतुष्क का बंद होता है क्या मिश्र काल में? नहीं होता। तो फिर पूरा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, मिथ्यात्व में नहीं होता है देव चतुष्क। ये होता ना पूरा उत्तर। तो अपर्याप्त काल में तो होता है देव चतुष्क का बंद मिश्र काल में, चौथा गुण स्थान होने से। तो वो उत्तर थोड़ी सही होगा। ये बोलना पड़ेगा ना कि भाई मिश्र काल में मिथ्यात्व गुण स्थान है, इसलिए 28 प्रकृति का बंद नहीं होगा। ये आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ क्या कि अपर्याप्त काल में देव चतुष्क का बंद नहीं होता है? ये छोटी सी चीज याद नहीं हुई क्या अभी तक आप लोगों को? बाकी लोग तो भाग गए सब, चक्रेशी उक्रेशी तो सब भाग गए। कितना बजा है? वो 3:06 हो गई। इतना समय कैसे हो गया? आज तो कुछ इतना समय कैसे हो गया? देखिए सब कोई भाग गए, तब मेरा तो ध्यान गया।
जो हम लोग 5-7 लोग बेवकूफ हैं, सो बैठे रहते हैं, जो तेज होते हैं वो पहले निकल जाते हैं। दीदी ये पूरा कर दीजिए, ये 2-3 लाइनें ही रह गई हैं। नहीं, वो पूरा करने से मजा नहीं आएगा ना, फिर सब चीज समझने से मजा आता है ना। अब आप लोग ऐसी चीजों में अटकते हैं तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, बोलिए। आपने नहीं उत्तर नहीं, दिया तो अधूरा आगे दिया। बढ़ने की जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, 3 हाँ, लाइन कल कर वही तो लेंगे। कहते नहीं, नहीं आएगा ना। जब हम इतना सा चीज अभी तक नहीं बता पा रहे हैं, सामने किताब है, सब कुछ है कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान है, और हम ये भी जान रहे हैं कि 26 प्रकृति, 26 ही है ना, हाँ 26 प्रकृति का उदय मिस्र में आ रहा है। तो इस दोनों को हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मिस्र काल है और मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो देव चतुष्कापन नहीं होगा। दोनों को मिलाना तो था, दोनों दोनों कथन को मिलाना था। वह मिथ्यात्व गुण स्थान है और 26 मिस्र काल है। मिस्र काल में देव चतुष्का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद नहीं होता है। वही वही 26 प्रकृति के उदय में असंयत आगे बताएंगे, देव चतुष्का करा देंगे बंद, उसी 26 प्रकृति में करा देंगे। गुण स्थान क्या कर देंगे, मिथ्यात्व से असंयत कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं सबको? देव चतुष्का बंद असंयत गुण स्थान में अपर्याप्त काल में भी होता है। अब उसको चाहे 21 का उदय हो चाहे 26 का उदय हो जाएगा, कारमान काल में भी हो जाएगा। मिस्र काल छोड़ो, कारमान काल में भी हो जाएगा। आई समझ में आ रहा सिद्धांत? आगे नहीं तो आगे डिफरेंस, नहीं तो डिफरेंस क्या हुआ? मेरे हाँ, डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस हुआ ना, कोई मर करके मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्का बंद नहीं करेगा, और मर करके चौथे गुण स्थान के साथ कोई मनुष्य में आ रहा है तो देव चतुष्का बंद होगा उसको अपर्याप्त अवस्था में। तो मिथ्यात्व का ही रीजन है ना। हाँ, तो मिथ्यात्व का तो वही तो बताना था आप लोगों को कि भाई हाँ मिथ्यात्व गुण स्थान है और अपर्याप्त काल है, तो मिथ्यात्व ठीक, पर्याप्ति पूर्ण होने पर तो मिथ्यात्व में होता है बंद देव चतुष्का। लेकिन ये ठीक बात है। अपर्याप्त काल में यही 26 प्रकृति के उदय में असंयत गुण स्थान बताएंगे तो देव चतुष्का बंद हो जाएगा। ठीक बात है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, मतलब घड़ी देख करके यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये मनुष्य वाला कल यहीं पर चिन्ह लगा लीजिए आप लोग, मनुष्य वाला शुरू से फिर से लेंगे कल, है ना। अपने को हड़बड़ थोड़ी है, इतना बार बार इसका बोलेंगे हो ही जाएगा ना। इसका मतलब लोगों को 2:45 तक इजी रहता है, उसके बाद आकुलता हो जाती है, छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा लगता है। आकुलता तो मुझे लगता है कि लोग दूसरे ग्रुप में भागते हैं। व्हाटएवर कुछ भी रीजन है तो वो नहीं, ज्यादा रीजन यही है। ठीक है, जो भी है। इस समय खाना बनाने का समय नहीं अभी, अभी हाँ इसीलिए तो 2:45 तक कंफर्टेबल हैं लोग। और कौन से लोग हैं जो घर में अपने से खाना बनाने वाले हैं? सबके बनाने वाले या तो बहू बेटी है या नौकर है। दूसरा ग्रुप जानकर इधर भी थोड़ा ले लें, इधर भी थोड़ा लें, पता चला इस नाव पर भी पैर रखें, इस नाव पर भी पैर रखें, एक नाव इधर गई एक नाव इधर गई, हम बीच में गिर गए। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना। हालांकि इसमें से जयश्री जी भी जाएंगी, ये विभा गांधी भी जाएंगी, लेकिन ये क्लास पूरी करने के बाद ये लोग जाती हैं, पहले नहीं जाती हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाती हैं। चलिए उर्मिला जी, आप तो दिल्ली से हो ना? हमको दिल्ली में मंदिर में देखा हुआ याद आता है आपको। हाँ जी वही से जय जिनेंद्र। हाँ, मेरे को आपका चेहरा याद है, मैं आपके दिल्ली के आपको देखती थी, मैं बंद करके ही देखती हूँ, जरा तबीयत ठीक नहीं रहती ना, मैं ऐसे गर्दन वर्दन करती रहती हूँ, कर वो है ना सर्वाइकल है इसलिए। आपको प्रणाम है मेरा। आप हाँ जी जय जिनेंद्र बहन जी, जय जिनेंद्र। जय जैन भाभी, उर्मिला भाभी जी ठीक है आप? हाँ जी ठीक हूँ जी, बढ़िया। ठीक है, अच्छा आपके यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा आनंद है। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ जी और विधान के मात्र यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमान ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का संत। मैं तो नहीं जानती हूँ क्योंकि आप लोगों का धर्म में हम बहुत लेट आए हैं, 60 के हो गए तब आए, 55 के हो गए तब आए, आप लोग तो जन्म से हो यार। और जहां तक मुझे याद है कि अपने धर्म में ये बताया जाता है कि मंगलाचरण के पहले ज्वाइन करना चाहिए
और स्तुति के बाद छोड़ना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। हो सकता है मैं गलत सुनी हूँ। यहाँ इस मंगलाचरण के बाद तो लोग जुड़ते हैं। मैं तो आज क्लास ही नहीं ले रही थी, शुरू में 3 लोग थे, फिर हमने त्रिशला जी से कहा कि चलो 3 लोग हैं, मंगलाचरण चालू करते हैं, तब तक जुड़ जाएंगे लोग तो बढ़ा देंगे आगे, नहीं तो मंगलाचरण करके 9 बार नमोकार जप के छोड़ देंगे। जबकि आज तो करना ही चाहिए था, आज के दिन तो दिव्य ध्वनि खीरी है, आज के दिन ही आगम प्रकट हुआ था, अन्यथा तो अंधकार ही अंधकार था। आज के दिन ये हमें जिनवानी मिली थी और आज तो करना ही चाहिए था स्वाध्याय, लेकिन अब 3 आदमी में कैसे करती, तो मैं सोच तब तक में 2-4 लोग धीरे धीरे दिखने लगे, तो जुड़ेंगे बाद में, निकलेंगे पहले, फिर हम क्या कहेंगे, हमको तो क्षयोपशम नहीं होता। तो बहुमान कहाँ है? आपके पास फोन आया? आचार्य समय सागर जी ने बताया है कि अगर आचार्य समय सागर जी ने बताया है कि अगर आप कोई शुभ काम कर रहे हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं, तो अगर कोई मुनिराज भी आए तो खड़ा नहीं होना चाहिए, आप पूजा करिए, नहीं तो तीर्थंकर की अवमानना हो गई वहां पर। इसी तरीके से जिनवाणी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़िए मत, उसको पूरा करिए, तभी उठिए, नहीं तो अवमानना हो जाती है। हम कुछ बोल रहे थे अभी, तो वही चीज है कि फिर हम कहते हैं क्षयोपशम नहीं। अब कैसे आपके घर में बहुत 10 साल के बाद दामाद आ रहा, फोन किया मैं आ रहा हूँ, हाँ बोला आप आके करो वेट, हम आप 3 बजे पहुंच रहे हो, मैं 3:30 तक पहुंच जाऊंगी, चलेगा क्या? संसार की अवस्था चलेगा क्या? दामाद परसों जाने वाला, भाई दामाद जी आप तो ये घर में ब्रेड रख देते हैं, आप खा लीजिएगा, हमको तो आज जाना जरूरी है, चलेगा क्या? दामाद दोबारा आपके पैर रखेगा क्या? उसकी तो आपको चिंता हो जाएगी, पर जिनवानी की चिंता नहीं है। नहीं है तो जिनवानी भी कहती भैया हम भी मस्त हैं, आप मस्त हो तो जिनवानी तो अपने में मस्त है ही है, जिनवानी को क्या लेना देना, खाली भजन गाने से थोड़ी जिनवानी कर्म को काट देगी। 9 बार नमोकार, किसी को बुरा नहीं लगे, जो एक्चुअल है, जो संतों के मुंह से सुना वही मैंने कहा है। दीदी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जिनवाणी स्तुति करके ही जाना चाहिए। होता है कभी कभी बहुत जरूरी काम होता है तो अपने पूजा भी शॉर्टकट मार देते हैं कि भाई जल्दी है, तो वो एक अलग चीज हो गया, पर यहाँ तो रोज ही शॉर्टकट है, यहाँ तो रोज ही शॉर्टकट है। तो बहुत सारी चीज तो अपनी कई बार इस ग्रुप में जिनवानी स्तुति के बाद कई प्रश्न आते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो लोगों के झुक जाते हैं। कई बार ऐसे अपने ग्रुप में होता है ना, भाई एक ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो चलता ही रहता। कई बार 3:15 3:30 भी बजता ही अपने यहाँ। तो निश्चित सी बात है, जो ठहरत है सो पावत है, जो भागत है सो नासत है, बस। ये जो उर्मिला जी है ना दिल्ली वाली, जो जैनेन्द्र वर्णी जी थे ना, जैनेन्द्र वर्णी जी थे ना, हाँ उनकी सगी भांजी है ये। अच्छा, हाँ जैन उनकी बेटी है, वो बहन की बेटी है। वाह। इनको भी, हाँ इनका भी अच्छा ज्ञान है, अच्छे इनको मिलते तो फिर मार्केट में ऑप्शन है इनका। हाँ तो देख के तो पहचान गए हम। हाँ उनके मतलब इनके मामा थे सगे, वो रियल मामा थे। हाँ तो होगा ही भाई, और एज कितनी एज है तो सुनते सुनते ज्ञान तो हुआ ही होगा भाई। ठीक बात, आपको बहुत बहुत नमस्कार है भाई। अब और आपका बहुमान हो गया, वर्णी जी की भांजी है इसलिए। चलिए एंड कर रहे हैं। हाँ जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। नहीं भाई कब सबको बोले, प्रणाम सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। सादर